लेवल है कि आपको उसमें चीज से क्या चाहिए, प्रिंसिपल्स, स्किल्स, टेक्निक्स और कुछ एथिक्स वगैरह। ये पेपर की ग्रिड है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे क्या चीज है, क्योंकि मैं पहली क्लास में अगर आपसे ग्रिड करने में टॉपिक्स आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज है। सबसे पहला पॉइंट आप ये जरा समझिएगा कि देखें, जो आपके पास कंपनीज है, जो आपके पास क्या है जी, कंपनीज है, इस कंपनी को ओन कौन कर रहा है, मैं फिर अपने ड्राफ्ट कर दूंगा। और देखो मेरी प्रैक्टिस ये रहती है क्लास में कि मैक्सिमम चीजें मैं खुद लिखवा रहा होता हूँ क्लास में, मैक्सिमम चीजें, ठीक है। और पास पेपर्स के आंसर्स वगैरह भी, खैर एनीवेज। अब देखो कंपनी है किसकी, शेयर होल्डर्स की। उसको चलाता कौन है, डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स को साल बाद हिसाब किताब देना है शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना। उस हिसाब किताब को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट्स। सर ये जो कंपनी है, ये कंपनी है आपकी ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स और रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो प्रोड्यूस कर दी, क्या इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलती हो सकती है, क्या हो सकती है, गलती। गलती को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लीज इसको मिस्टेक नहीं कहना, एरर नहीं, मे बी मिस स्टेटमेंट। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जार्गन वर्डिंग्स का ख्याल रखना है, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज अ मिस स्टेटमेंट। नाउ लिसन सर, कंपनी शेयर होल्डर की, चलाने वाला मैं डायरेक्टर, और प्रोड्यूस मैंने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ का मतलब क्या है, मिस स्टेटमेंट। तो एक महफिल लगेगी एजीएम की, उसमें ऑडिटर्स यानी कि आप लोगों को अपॉइंट किया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि भाई चेक करो, एक ये है, इसका नाम क्या है, कौन है ये, एक्सटर्नल ऑडिट। और इस एक्सटर्नल ऑडिटर ने किसको चेक करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कि कहीं मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, कहीं क्या नहीं है, मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। वेरी सिंपल पॉइंट सर। अच्छा अगर मैं आपसे वैसे पूछूं, इसकी भी एक फॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन वो भी हम बात नहीं करेंगे, पहली क्लास से वैसे भी। सर मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट किसे कहें, एनी आइडिया। कुछ भी बोले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा, होने दो। मिस स्टेटमेंट किसे कहते हैं, क्या बोला आपने, हाँ जैसा सोची वैसा नहीं, स्टैंडर्ड के हिसाब से ना हो। अगर मैं आपको वैसे बोलूं इसका मतलब क्या है, एक मिनट बेटा, मिस स्टेटमेंट का ना बेसिकली आपके पास मतलब ये होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कह रहे वो और जो मैंने किया वो, उसमें जो डिफरेंस है ना, उसको मिस स्टेटमेंट कहते हैं। मिसाल, कीप इट वेरी सिंपल, कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं। अज्यूम करो आपके पास जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, IS2 की मिसाल ले लेते हैं। वो कह रहा है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट है 15 रुपए, एनआरवी है लेट से 10 रुपए। मुझे अपनी इन्वेंट्री कितने पर लिखनी है, मैंने 15 पे लिख दी, IS कह रहा है 10, मैंने किया 15, कितना गैप है, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट क्या डिफरेंस है बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग एडॉप्टेड बाय द कंपनी। और मैंने जो मिस स्टेटमेंट की है ना, वो मिस स्टेटमेंट ओवर भी हो सकती है और ओवर स्टेटमेंट भी हो सकती है और अंडर स्टेटमेंट भी। सो देयर इज अ दिस द थिंग, कुछ चीजें ओवर स्टेट हो जाएगी, कुछ चीज क्या हो जाएगी, अंडर स्टेट। सर ये भी हो सकता है, एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मशीन खरीदी मैंने, परचेजिंग की, कस्टम में पैसे दिए, टैक्स दिया, ट्रांसपोर्ट पे लेकर आए, मशीन इंस्टॉल की, अब तक का सारा खर्चा कैपिटलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैंने 2 ट्रेनर बुलवाए, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी, उसमें 50,000 लगे, क्या ये एक्सपेंस है या एसेट है, मैंने एक्सपेंस की बजाय एसेट कर दिया, ये भी मिस स्टेटमेंट है। इससे ओवर स्टेट हुआ या अंडर स्टेट, अंडर स्टेट, एक्सपेंसेस अंडर स्टेट, तो प्रॉफिट ओवर स्टेट। अब ऑडिटर को बुलाया गया, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स। किस महफिल में, एजीएम की महफिल में ऑडिटर अपॉइंट हुआ। और ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर का काम यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को
चेक करना कि कहीं उसमें मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। तो इसका मतलब ये बना कि जो आपका ऑडिटर है, यानी कि आप लोग ख्वातीन हजरात इधर आप चेक करते हो क्या, और उसके बाद आप लोग एक्सप्रेस करते हो गारंटी नहीं, आप एक्सप्रेस करते हो क्या, ओपिनियन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड ओपिनियन? नहीं, ओपिनियन भी एश्योरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड ओपिनियन? भी एश्योरेंस है। हाँ जी, एनी आइडिया? अच्छा, ओपिनियन पता क्या है? मेरी राय है। एंड व्हाट इज गारंटी? टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक मिसाल के तौर पे, आपने बैंक से लोन लिया, मैं ऐसे बीच में घुस गया, मैंने बोला दे दो लोन, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। आपने लोन लिया, भाई कौन जिम्मेदार है? बैंक तो मुझे बोलेगा, बोलेगा भाई आपने गारंटी ली है, मिसाल दे रहा हूं। तो गारंटी देना अलाउड नहीं। क्या नहीं है? अब हम लोग, सर किसने मना किया? बताता हूँ सवाल। और ओपिनियन का मतलब पता है क्या है? ओपिनियन का मतलब ये है, सुने, मैंने बैंक को बोला भाई ये लोन ले रहे, ले लो, इन माय ओपिनियन ये बंदा सही है, तो तेरी मर्जी है भाई, बैंक की मर्जी। सो ओपिनियन में यू आर नॉट टेकिंग द ओनरशिप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ओपिनियन में आप क्या दे देते हो? अपनी एक राय कायम करते। यार बात समझ में आती? ओपिनियन। सर मैं इसको मिटा दूंगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इससे क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, FAR 1 FAR 2 जो भी, FAR 2 किसी बच्चे ने पढ़ा नहीं पढ़ा जो भी है, सर ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के तरीके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस लिहाज से बनती हैं बताइएगा? IS IFRS के लिहाज से, ये सुनो। लेकिन कैफेच में हम लोग हैं ऑडिटर, और हमारे ऊपर भी एक कानून की तलवार लटक रही है, वो है ये, क्या लिखा हुआ है? आइजाज। आइजा मीन्स, ये कोई खातून का नाम नहीं। आइजा मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन, जैसे IS 1 है, IS 2 है, 16 36 32 इतने सारे ISS है। इसी तरीके से हमारे कोर्स में हमें क्या मिलेंगे? आइजाज। जैसे मिसाल आइजा 200 से शुरू होता है, आइजा 200, 210, 220, 300, 315, इस तरह करते हुए आपके पास आइजाज है। एनीवेज, इसका मतलब ये है, जो भी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, वो बातें मैं नहीं कर रहा हूं, वो कहां से आ रही हैं? आइजाज से। मिसाल, ऑडिटर गारंटी नहीं देता, ओपिनियन देता है। ये बात किसने सेट की है? आइजा ने। सर एक और पॉइंट, खवातीन हज़रात जरा याद देखिएगा, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, ठीक है, सैंपल बेसिस पे। किस पे? अभी मैं आपको कोई चैप्टर वेप्टर शुरू नहीं कर रहा, अभी तो ग्रिड भी डिस्कस नहीं किया है। ऑडिट एक ऐसा वो सब्जेक्ट है ना, जिसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑडिट क्या चीज है। अभी मैं एक सवाल भी करूंगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टू रिसीव द रॉन्ग आंसर। अभी जरा सुनना, पहले तो ऑडिटर क्या चेक करते हैं बेटा? किस बेस पे? क्या मतलब सैंपल बेसिस? पूरी 100% ट्रांजेक्शन चेक नहीं करते। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अभी तारिकपुर पे चलते हैं, मिजान बैंक, हबीब बैंक, आज के दिन में ही एक छोटी सी एक इतने बिजी ब्रांच में हजारों ट्रांजेक्शन हुई होंगी, सुनो। वो बिजली का बिल जमा करा रहे हैं, वो कैश जमा करा रहे हैं, वो पैसे निकाल रहे हैं, वो ये ट्रांजेक्शन, इतनी ट्रांजेक्शन होती है डेली, इतना रश होता है बैंक में। तो पूरे साल में पूरे पाकिस्तान की बैंक में करोड़ों ट्रांजेक्शन होंगी। यू कैन नॉट प्रैक्टिकली टेस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस और नो? प्रैक्टिकली एक एक ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करते। दूसरी बात, ऑडिट हो रहा है पूरे साल का, किसका? और चेक करने के लिए हमारे पास 2 3 3.5 महीने, 4 महीने, 3 महीने लगा लेते हैं ऑन सेफ साइड। FS कितने टाइम में बनी है? 1 साल में। तुम्हें चेक करने के लिए 3 महीने। प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरे सिनेरियो, एक होती है ना ऑडिट टीम, जैसे आप कोई भी फर्म की एग्जांपल ले लो, लाइक KPMG, फर्ग्यूसन, whoever, जो भी है, आप ऑडिट टीम हो। ऑडिट टीम में कितने लोग होते होंगे अंदाजन, आपके अंदाजे से? 8 10 15, जैसा क्लाइंट्स,
जैसी कंपनी उस हिसाब से ऑडिट टीम। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमारी ऑडिट टीम में 25 लोग हैं। कितने लोग हैं? 25 लोग 3 महीने में इतनी बड़ी कंपनी की साल की एफएस प्रैक्टिकली चेक नहीं कर सकती है। तो आपको क्या करना है? चलो अब एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल थॉट्स को इग्नोर करते हुए थोड़ी ख्याली बात करते हैं। ऐसे ही मिसाल, हमने बोला हम 3 महीने में नहीं, हम 6 महीने में ऑडिट करेंगे। कितने लोग लेके जाने थे? हमने बोला नहीं, हम 900 लोग लेके जाएंगे, पूरी बारात लेकर जाएंगे। तब भी आप 100% ट्रांजैक्शन चेक नहीं करोगे। पता है क्यों? उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, आइजा ने आपके क्या लिखा हुआ है, स्कोप में नहीं रखा हुआ। स्कोप का मतलब ये नहीं है कि वो पैसे वैसे सैलरी किधर ज्यादा मिलती है। स्कोप का मतलब होता है कवरेज। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं तो आज का स्कोप है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आइजा ने ऑडिटर के स्कोप में ही नहीं रखा हुआ, यानी कि आप चाहते भी हो तो भी आप 100% ट्रांजेक्शन चेक नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आइजा ने मना किया भाई। आइजा 200 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई कि ऑडिटर जो है वो सैंपल पे। अच्छा जी, अब सवाल बच्चे, व्हाट इज सैंपल? सैंपल कहते हैं, अच्छा एक होता है पॉपुलेशन, ये क्या है? पॉपुलेशन मीन्स 100% ट्रांजेक्शन। सैंपल इज लेस देन 100%, लेस देन। तो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर चेक करता है एफएस किस बेसिस पे, और ओपिनियन देता है पूरी एफएस के ऊपर। जस्ट लाइक एक बंदे ने ब्लड टेस्ट कराना है, जस्ट लाइक बंदे ने ब्लड टेस्ट, तो क्या जिस्म से पूरा खून निकालेगा वो? नहीं, एक सैंपल ही लेगा ना। सैंपल लेगा, उसको टेस्ट करेगा, और फिर ये नहीं बोलते वो कि आपके ये 2 घूंट खून में ये कमी है या ये चीजें। वो क्या बोलेगा? ये आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है। सिमिलरिटी विद हेयर। अब इसकी मैं आपको सैंपलिंग अप्रोच बताऊं। अज्यूम सेल की 1000 ट्रांजेक्शन है, परचेस की भी 1000 ट्रांजेक्शन है, पेरोल की इतनी ट्रांजेक्शन है। हर एक एक हेड से थोड़ा 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 सैंपल ले लेते हैं, और फिर ऑडिटर ने चेक करना होता है सैंपल वो ब्लड टेस्ट की तरह, और फिर उसके बाद ओपिनियन दे देते हैं पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सो ऑडिटर सेलेक्ट द सैंपल। अब एक और चीज, ऑडिटर सैंपल बेस पे भी ना ये वाली आइटम सेलेक्ट करता है। क्या लिखा है? मटीरियल आइटम्स। मटीरियल मतलब पैसे। मिसाल मिसाल मिसाल, 5 ट्रांजेक्शन है। कितनी है? 5। ये बिल्कुल पॉपुलेशन है। पहली ट्रांजेक्शन 10,000 की है, दूसरी भी 10,000 की है, तीसरी भी 10,000 की है, चौथी 2 लाख की है, पांचवी भी 2 लाख की है। अब 5 तो ट्रांजेक्शन मुझे चेक करनी नहीं है, मुझे सैंपल लेना है। सो नेचुरली स्पीकिंग आप कौन से वाले ये सैंपल लोगे? 2 लाख की और 2 लाख की मिला के कितनी हो गई है? 4 लाख। और वो मिला के कितनी थी? उसको बोलो साइड पे हो जा, ये 2 लाख चेक करो, दो दो ट्रांजेक्शन 2-2 लाख की आप चेक करोगे, एंड देन यू विल कंक्लूड योर ओपिनियन, यस और नो। तो इसका मतलब ऑडिटर जो है ना वो सैंपल बेस पे मटेरियल ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करता है, उसको टेस्ट करता है, और फिर उसके बाद क्या एक्सप्रेस कर देगा? ओपिनियन। क्या एक्सप्रेस कर देगा जी? ओपिनियन। अब कितने छोटे छोटे अल्फाज बोले मैंने। ये क्या लिखा है? 1 मिनट, ये क्या लिखा? इतना छोटा सा अल्फाज ओपिनियन। जब पढ़ेंगे तो 2 से 3 क्लासें लगेंगी। कितनी क्लासें? और अगर 1 घंटे की क्लास हो तो 4 से 5 क्लासें। इतना सा लफ्ज है ओपिनियन। इसमें आइजाज 700, 701, 720, 705, 706 या आइजाज लग रहे होंगे। देयर इज अ थिंग सर, ये क्या? आइजा 530 पूरी क्लास का टॉपिक है। ये क्या लिखा हुआ है? मटीरियलिटी एक अलग टॉपिक है। यानी कि जितनी बातें अभी मैं आपसे करने जा रहा हूं या जो कर रहा हूं, दीज ऑल आर द ग्लिम्स ऑफ द ऑडिट ना, मतलब एक दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। अच्छा, अब मेरा एक सवाल जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, दैट आई विल बी एक्सपेक्टिंग द रॉन्ग आंसर, या करेक्ट हो सकता है, अब आप मुझे दे भी दें। ये क्या लिखा हुआ है? इतना सा लफ्ज लिखा है, बाकायदा एक टॉपिक है, इस पे भी 1-1.5 क्लास लगती है। आपको मैं चोरी करना भी सिखाऊंगा, करना नहीं भाई। एक सवाल, हु आर यू पीपल? इस पूरे कंटेक्स्ट में आप कौन है? ऑडिटर। क्या आपका काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना है? से यस और नो, सोच समझ के जवाब दे देना, बल्कि सोचने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो हमें पता ही नहीं है। कुछ भी बोल देना। आपका जहन क्या कहता है? क्या ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना है? यस और नो? जी है या नहीं? नहीं।
यस या नो? हाँ जी, नो, ओके, यस भी है, यस, नहीं 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 नहीं, मैंने एक बात, तीसरा ऑप्शन क्यों ला रहे यार? ऑप्शन ए या बी है, या तो वाई या तो नो। हाँ, क्या बोला? नो, कुछ भी बोल देना, मैं क्या है। अच्छा जी, ऑनलाइन बच्चे कह रहे यस। अच्छा, पता है मोस्टली लोग ना यही समझते हैं कि फ्रॉड डिटेक्ट करना ऑडिटर का काम है, और वो बिल्कुल सही है अपनी सोच के मुताबिक, जबकि ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं, नो। अब आप फिर बोलोगे सर फिर ऑडिटर वहां करने क्या जा रहा है जब फ्रॉड ने डिटेक्ट करा? जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत टेक्निकल बात है। अच्छा, फ्रॉड के ऊपर अलग आइजा 240 है, सुनो, अलग आइजा 240 है फ्रॉड के ऊपर, ये भी एक बड़ी क्लास इसमें लग सकती है। कई बातें इसमें भी, कई बातों में, छोटी सी बात मैं आपसे करूं एक माइंड सेट करने के लिए। देखो देखो, अब आप और इतने पेपर्स पढ़ते आ रहे हो, यह चीजों में ना कंफ्यूजन होती है, इंट्रोडक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब एक छोटी सी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज करें आई एम द कंपनी और मेरी कंपनी में एक फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है? आप आए चोर और चोरी ढूंढने, ध्यान से सुनना, क्या ढूंढने? चोर और चोरी को ढूंढने के लिए आए हो। मिसाल, फॉर एग्जाम्पल, एक कीप इट वेरी सिंपल, लंबी चौड़ी मिसालें नहीं तो टाइम वैसे थोड़ा सा शॉर्ट है। सपोज करो कंपनी में से कैश चोरी हुआ है। क्या चोरी हुआ है? और आप अभी सीसीटीवी फुटेज देख रहे हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये वो इस किस्म की चीजें। आप पता क्या कर रहे हो? आप दो चीजें ढूंढ रहे हो, चोर, चोरी, कि उसने चोरी की कैसे, छुपाई कैसे, पैसे किस तरीके से उसने चोरी किए। ये जो हरकत आप कर रहे हो ना, इसको ऑडिट नहीं कहते। ये क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? फोरेंसिक ऑडिट। और ये आपके कैफ 8 के सिलेबस में है ही नहीं। दिस इज अ सेपरेट असाइनमेंट। अच्छा, मैं आपको वैसे बताऊं, हम बोलते हैं ना ऑडिट फर्म, वैसे ऑडिट फर्म नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कभी भी ऑडिट फर्म नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है? फर्ग्यूसन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है, ठीक है, फर्ग्यूसन फर्म है। वो एक फर्म के दो काम होते हैं, एक फर्म अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एक है ऑडिट सर्विस, दूसरी है नॉन ऑडिट सर्विस। दूसरी क्या बोला? सपोज मैं कंपनी हॉरिस हनीफ लिमिटेड और मुझे टैक्स का काम करवाना है, तो ये नॉन ऑडिट सर्विस है। मैं हॉरिस हनीफ लिमिटेड, मेरी कंपनी में चोरी हुई है और फर्म को बुलाया, आ चोर और चोरी ढूंढ, पैसे ले लेना, ये नॉन ऑडिट सर्विस है। क्या ये नॉन ऑडिट सर्विस? सर मुझे बिजनेस वैल्यूएशंस करवानी है, फर्म को अपॉइंट किया, सर मुझे फलाने फलाने काम, ये सारी चीजें नॉन ऑडिट सर्विस है। क्या है भाई? तो एक फर्म के कितने काम बोले मैंने? दो काम। पहला काम क्या है, दूसरा क्या है? दैट्स इट। ठीक है, अब जरा ध्यान, तो ये फोरेंसिक ऑडिट ऑडिट नहीं है, ये कौन सा है? इट्स अ नॉन ऑडिट। इसका स्कोप मैंने आपको बता दिया है, इसका मकसद क्या है? चोर और चोरी ढूंढना। ठीक है, समथिंग, वैसे चोर और चोरी भी एक इसमें सिंपल सी वर्ड है, बाकी और भी चीजें, इरेगुलरिटी को ढूंढना। अब आते हैं आपके कैफ 8 पे। बच्चे लेट्स से फॉर एग्जांपल, अच्छा आपका काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है, हाँ, आपका काम पता है क्या है? आपका काम ये है आईएसएस को चेक करना। किसको चेक करना? इनकम स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में पहली चीज क्या होती है? चेक कर भाई आईएफआरएस 15 सही लगा है कि नहीं लगा। बैलेंस शीट में चलते हैं, पहली चीज क्या है? एसेट्स। चेक कर आईएस 16 सही लगा है, आईएस 36 सही लगाया है, आईएस 38 इंटेंजिबल एसेट्स सही लगाए हुए। कंसोलिडेशन है तो आईएफआरएस 3 और आईएफआरएस 10 सही लगा है। नीचे इन्वेंट्री आ गई, आईएस 2 सही लगा है, यस और नो? तो ये स्टैंडर्ड चेक करना आपका काम है। अब फ्रॉड पे ध्यान से सुनिएगा, व्हाट्स योर स्कोप, काम क्या है? जल्दी जल्दी आंसर बोले जो मैंने बोला, क्या काम है आपका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेक करना। अभी कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए, कोई अंग्रेजी नहीं चाहिए, सिंपल रहते हुए मुझे बताएं, अभी तक जो मैंने आपको बताया आपका क्या काम है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेक करना, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म। अब अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेक कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, पता नहीं मैंने, मेरी टीम ने, किसी ने भी आपको बताया कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है। ध्यान से सुनो, क्या हुआ है? फ्रॉड का चैप्टर खोलेंगे, इतनी डिटेल है, किस किस किस्म के फ्रॉड है। कीप इट वेरी सिंपल फॉर द फर्स्ट क्लास। सपोज करो कैश चोरी हुआ है 50 का, कितने का? 50 रुपए नहीं है ये, ऊपर मिलियन है, हजार है, लाख है, कुछ भी है। क्या हुआ है? 50 का कैश चोरी हुआ। ध्यान से सुनो, ध्यान से। आके आपने मुझसे चोर और चोरी के बारे में ढूंढने नहीं लग जाना,
ये फोरेंसिक पे ना चले जाना आप। चलो मैं बहुत सारी चीजें कट करके रेलिवेंट चीज बताता हूँ फिलहाल। क्या हुआ है जल्दी बताएं। चोरी हुआ है कैश, आप मेरे पास है, आपने मुझसे पूछा, आपने बोला सर हारिस आपके यहाँ 50 का कैश चोरी हुआ, मैंने हाँ। आपने बोला बड़ा अफसोस हुआ, क्या बोला। बस बस 1 सेकंड का अफसोस का, कितने सेकंड का। आपका काम नहीं है ना ये। आप आए, आपने पहले क्या पूछा, कैश चोरी हुआ, मैंने बोला हाँ, नेक्स्ट क्या बोला, बस 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 1 सेकंड का अफसोस। दूसरी बात आपने मुझसे पूछी काम की, आपने बोला सर हाउ डिड यू अकाउंटेड फॉर दिस, मैंने बोला है। आपने बोला वो भाई एंट्री क्या बनाई इसकी, क्या बनाई। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने बोला यार ऑडिटर बात सुन, अगर मैं शेयर होल्डर्स को बता दूंगा कि ये चोरी वोरी हुई है तो वो अगली दफा मैं डायरेक्टर इलेक्ट नहीं होगा, यस और नो। तो मैंने कैश क्रेडिट किया 50 का, रिसर्च एक्सपेंस 30 का, और ट्रेनिंग एक्सपेंस 20 का कर दिया। एंट्री बैलेंस है भरपूर। वो एक डायलॉग सुना है, यूजर्स इकोनॉमिकल डिसीजन बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सर लिखते हैं ना ये कुछ, यही तो है वो। अब वो पता क्या है, मुझे बताओ हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है। मैं हारिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार है, अभी तुमने तो ऑडिट करना है ना। हुआ क्या है, फ्रॉड। और मैं अपने इस कलम से शेयर होल्डर्स को क्या खबर दे रहा हूं। आईटी कंपनी है ना मेरी, ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग। अब जब शेयर होल्डर्स ये पढ़ेंगे, ओ रिसर्च हो रही है कितने की, 30 की, और वर्कर्स को, तो यूजर के दिमाग में क्या खिचड़ी पकेगी, नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा है, और पैसे लगाए। यूजर्स का इकोनॉमिकल यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बेस कर रहे हैं, हाँ या ना। मैंने अपने कलम से इतना झूठ लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हजारों शेयर होल्डर्स ने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर दी, यस और नो। अब सुनो दोबारा से रिपीट, व्हाट हैपेंड, चोरी। मैंने क्या बताया, आप मुझे बोलोगे सर आप तो झूठे आदमी हो यार। आपने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, पीएनएफ का मतलब होता है ट्रू एंड फेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर, यस और नो। बेटा अज्यूम करो मेरे हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपका काम चोर चोरी ढूंढना नहीं है, हाँ चोरी की तस्दीक कर लेना कि वाकई चोरी हुई है। देन आपको ये चेक करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने प्रिपेयर की हुई है यूजर्स को डिलीवर करने के लिए, वो सच है या नहीं है, क्या या नहीं है। हुआ क्या है जल्दी बोलो। मैं क्या खबर दे रहा हूं, एक्सपेंस और ये वो रिसर्च रिसर्च हो रही है। और आपको एक बात भरपूर पता है कि हर फिगर के आगे उसके नोट्स भी होते हैं, नोट्स टू दी अकाउंट्स। उधर भी मुझे झूठ लिखना पड़ेगा ना इनको जस्टिफाई करने के लिए। तो मैंने इतना झूठ भर दिया, मैंने एंट्री तो बैलेंस है, एंट्री तो बैलेंस है, कैश क्रेडिट हो गया। सवाल, क्या यूजर्स का इकोनॉमिकल डिसीजन खराब हो सकता है। तो आपने बोला भाई नॉट ट्रू एंड फेयर। केस 2, आपने बोला सर चोरी हुई, बोला हाँ। क्या फिर नेक्स्ट क्या सवाल है, अफसोस तो हो गया, अफसोस भी हो गया, 1 सेकंड का सवाल क्या है, हाउ डिड यू अकाउंटेड फॉर दैट। मैंने बोला यार मैंने पीएनएल में ना इसको राइट ऑफ कर दिया है, क्या क्या राइट ऑफ किया 50 को फ्रॉड के नाम से, और कैश क्रेडिट कर दिया 50 फ्रॉड के नाम से, और नोट्स टू दी अकाउंट्स के नोट नंबर 100 में लिख भी दिया चोरी वोरी हुई है ये वो। हुआ क्या, मैंने एफएस में लिखा क्या है, चोरी। जो मैं खबर दे रहा हूं यूजर्स को, सच है झूठ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किधर तुमने चोर और चोरी ढूंढी। तो चोर और चोरी ढूंढना इज नॉट योर टास्क। अगर आपका ये, वो तो फोरेंसिक का काम है। आपका काम पता है क्या है, जो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है, जो कुछ किसमें लिखा हुआ है वो सच है या नहीं, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई बात समझ में। तो सवाल ये उठता है कि सर आपका जो ऑडिटर है, ये फिलहाल लिखने की बेशक जरूरत नहीं है, ऑडिटर है उसका काम क्या है जरा ये बताइएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेक करना। क्या चेक करना, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखे हैं, जो आपने एफएस लिखी है, झूठ तो नहीं है, सब कुछ सच लिखा हुआ है, तो सब कुछ सच सच बताना, दैट सुने, दैट इज द ऑडिट, यस और नो, दैट्स अ पॉइंट। मेरा कंक्लूजन क्या निकला, सुने, कंपनी किसकी है, शेयर होल्डर की। चलाता कौन, डायरेक्टर। डायरेक्टर ने क्या बनाई है, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ को हमने क्या नाम दिया, मिस स्टेटमेंट्स का
और आपने उसको चेक करना है कि कहीं कोई स्टेटमेंट तो नहीं। दैट्स इट। अब केस 2, लेकिन अब इतना नहीं है, सुना। अच्छा, अज्यूम करो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 6 लाख की गलती है। अज्यूम कर लो 6 लाख और एक है 5,000। बेटा इधर, एक्सक्यूज मी, मेरी एफएस में कितनी गलती है? 2। एक कितने की है? एक 5,000 की। एक टॉपिक है मटीरियलिटी का, आइजा 320, नहीं पढ़ाऊंगा वो। अब जरा सुनो उसमें है क्या। आपने ना एक रेंज डिसाइड करनी है पहले से। देखो पहली बात, क्या ऑडिटर एक ही ट्रांजेक्शन चेक कर रहा है? सैंपल है। मान लो 20,000, 20,000 की एक फिगर है, मान लो 20,000 को बोलेंगे मटीरियलिटी लेवल, क्या बोलेंगे? और इसका मतलब ये है कि अगर एफएस में 20,000 रुपए तक की गलती है ना, वो इग्नोरेबल है, क्योंकि आइजा ने स्कोप में नहीं रखा हुआ ना एक ही चीज को चेक करना। लेकिन जहां 20,000 को क्रॉस किया ना, तो वो मेरे लिए मटेरियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब इधर आ जाओ, मेरी एफएस में 2 जगह गलती है, तो कुछ भी ले लो, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ले लो, ये इन्वेंट्री ले लो, कोई भी हेड है, दो गलती है। पहली गलती कितने की है? दूसरी 5,000। 5,000 की गलती पे टाइम वेस्ट करना है? अगर चले जाने दे, कोई नहीं, खैर हो गई, डन, माफ। 6 लाख की गलती है, माफी नहीं है। अपने जहन से प्लीज मुझे आंसर जरूर करना। 6 लाख की गलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अज्यूमिंग इट्स अ मटेरियल आइटम, व्हाट विल यू डू फर्स्ट? क्या करोगे आप? ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं ना, आप क्या करोगे? आपको पता है आइजा 450 में पूरे इसके पॉइंट्स लिखे हैं कि ऑडिटर पहले ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, वो छोड़ दो। इस सब ऐसे जनरल कॉमन सेंस। 6 लाख की गलती है, व्हाट विल यू डू? नहीं नहीं, मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट मतलब आप ये समझ लें, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मैंने डेप्रिसिएशन खा गया, बुक नहीं किया, 6 लाख से एसेट ओवर स्टेटेड है, 6 लाख से एसेट, दैट्स इट, या इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं किया मैंने, डन। अब क्या करेंगे? क्या? अच्छा एक चीज है, उसमें भी काफी डिटेल है, इस वक्त सिर्फ आप 2 अल्फाज याद रखना। अगर एक ऑडिटर बोलते हैं ना ट्रू एंड फेयर, तो उसको हम कहते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कॉपी में या कर लो बेशक, लेकिन बाद में मैं कराऊंगा फॉर्मली जब चीजें होंगी। क्या बोलेंगे? और अगर एफएस में गड़बड़ होती है, तो ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है मॉडिफाइड। अच्छा, मॉडिफाइड की भी 3 टाइप्स होती हैं, वो छोड़े, सिंपल। अगर ऑडिटर ने ये कहा, सुने, एक्सक्यूज मी, अगर ऑडिटर ने ये कहा कि एफएस ट्रू एंड फेयर है, उस ओपिनियन का नाम क्या? जहां ऑडिटर ने बोला नहीं एफएस में गड़बड़ है, ट्रू एंड फेयर नहीं है भाई, वो क्या है? इसके भी 3 टाइप्स है, बाद में बात करेंगे, अभी उसका टाइम नहीं है। अब सवाल, 6 लाख की गलती है भाई, क्या करेंगे? ओपिनियन मॉडिफाई या अनमॉडिफाई? नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूं, डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं, पहले थोड़ा मौका देना चाहिए, बंदा सुधर भी सकता है। मैंने 6 लाख रुपए की गलती की है, व्हाट विल यू डू? डायरेक्ट उसको बोलेंगे, क्या बोलोगे? आप बोलोगे ठीक कर लो, इसको सही कर लो। अच्छा तो सुने, आई एम द मैनेजमेंट, यू पीपल आर द डायरेक्टर। सुने, आप ऑडिटर, मैं मैनेजमेंट, आपने सर 6 लाख की गलती है, इसको ठीक करना है। मैंने कहा अरे हाँ सॉरी, माय मिस्टेक, आई एडमिट, और मैंने उसको सही कर दिया। अब एफएस क्या हो गई? अब कौन सा ओपिनियन होगा? अनमॉडिफाइड, खत्म हो गई कहानी। केस टू आगे बढ़ो। गलती है, मैनेजमेंट को आपने बोला सर ये आपकी गलती है, इसको ठीक करें। मैंने कहा नहीं ठीक नहीं होगी, यही है, मैंने जो किया मेरी अकाउंटिंग है, सही है। फिर क्या करोगे? नहीं नहीं, डायरेक्टली थोड़ी मॉडिफाई करना है, डायरेक्ट थोड़ी गोली मार देंगे। आप आइजा में लिखा है, मैनेजमेंट को प्यार से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आप बोलेंगे सर ये मिस स्टेटमेंट है, और आपका ठीक ना करना, हम मॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हैं। आई बात समझ में? पहले प्यार से समझाए। मैनेजमेंट नहीं समझ रही प्यार से, मैनेजमेंट ने बोला जो हो सकता है कर ले जा। हाँ, क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? मॉडिफाइड, यानी कि पहले गलती को ठीक कराने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सवाल, क्या ऑडिटर, बस अब इसको कंक्लूड ही कर रहे हैं, क्या ऑडिटर, आंसर मी, डील्स विद एवरी मिस स्टेटमेंट? नो। देन मटीरियल मिसस्टेटमेंट, क्या मटीरियल?
कितनी अमाउंट को आप मटेरियल कहोगे? 1000, 2000, 10,000, 50,000, कितना? नहीं, एक टर्म है जिसको हम लोग बोलेंगे ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट। क्या बोला? प्रोफेशनल। इसका मतलब ये है, देखो हो सकता है आपके लिहाज से मटेरियलिटी लेवल 2 लाख हो, आपके लिहाज से 1.5 लाख हो, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन अगेन आपको लावारिस नहीं छोड़ा हुआ। आइजा 320 में इसकी प्रॉपर गाइडेंस है। इसकी प्रॉपर क्या है वो आपको पता लगाया जाएगा। कहते बात समझ में आई? सो दैट्स द थिंग। तो मैं ये बोलूं, ऑडिटर डज नॉट डील विद एवरी टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट। इसको डील करता है मटीरियल मिसस्टेटमेंट। जो मिसस्टेटमेंट मटीरियल है, कितनी अमाउंट मटीरियल है, ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर। और एक आखिरी बात मैं इसको खत्म करूंगा, उसके बाद जो है ना ये चीज खत्म होगी। एक छोटी सी मिसाल, एक चीज जरा याद जरूर रखिएगा। आप है कौन? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करेगा? मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट। खैर वो बाद में उसको बात करेंगे, कौन प्रोवाइड करेगा? मैनेजमेंट। एक डायलॉग याद रखना, आपने उस इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट नहीं करना। छोटी सी मिसाल, आप आए, आपने बोला भाई ये एसी लगा है, कितने रुपए का है? मैंने कहा लाख रुपए का, मान लोगे? नहीं, ट्रस्ट नहीं करना। आपको ये करना है, ये क्या है? क्या लिखा हुआ है? शक करना। जिस ऑडिटर को शक नहीं आता वो ऑडिटर नहीं है। वो बाद में बोलेंगे इसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। आपने आपने मुझसे पूछा एक सवाल, सर ये एसी कितने का? मैंने कहा लाख रुपए का, मान लोगे? बोला नहीं, डोंट ट्रस्ट। क्या करना है? देन यू हैव टू वेरीफाई। क्या करना है? हाउ विल यू वेरीफाई? मैं आप कह रहा हूं लाख रुपए की चीज है, इनवॉइस दिखा दो। आपने मुझसे पूछा भाई बैंक बैलेंस कितना है कंपनी के नाम पे? मैंने कहा इतने रुपए का, मान लोगे? फिर बैंक स्टेटमेंट दिखा दो। आपने मुझसे पूछा सर इन्वेंट्री में यूनिट्स कितने? मैंने कहा बराबर में वेयर हाउस है, 1000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, मान लोगे? क्या करोगे? जाके आप उसको इंस्पेक्शन कर सकते हो। तो आपने चीजों पे भरोसा नहीं करना, क्या करना है? डाउट करके वेरीफाई करना है। या तो बस सही। बाकी जो है ना वो फॉर्मली जो चीजें स्टार्ट करेंगे, ग्रिड वगैरह सब बाद में डिस्कस होगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था कि आप है कौन, आपका किरदार क्या है, और फिर उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, चले जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक है, बाकी जो है वो शेड्यूल के हिसाब से जब क्लास होगी सो फॉर्मली वी विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर। अभी हम ये तक रखते हैं। ठीक है, चलो जी, अल्लाह हाफिज।